स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने आपको एक प्रीमियम बताया था 24,600 का कॉल, और कल ये भी कहा था, कल का वीडियो अगर आपने सुना हो ध्यान से, जो लोग सुनते उन्हें पता है कि हमें जो नजर बना के रखनी है वो स्पेशली कॉल ऑप्शंस पर नजर बना कर रखनी है। 24,600 का कॉल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको नीचे कहीं से अगर कोई एंट्री देता है तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया पुट साइड थी कल, सिंपल सा साइकोलॉजिकल, पूरी दुनिया पुट साइड थी। बहुत से लोगों ने कैरी फॉरवर्ड भी किया होगा पुट को, ठीक है। और जिन लोगों ने आज कैरी फॉरवर्ड, आज मॉर्निंग पुट लिया, और जो लोग कल एंड में यहाँ नीचे कॉल खरीद रहे थे, उन दोनों ही लोगों को आज अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिखाई दिया। कॉल साइड अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। जिसने भी 24,600 का कॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे कहीं से अगर आपको ये एंट्री देता है या फॉल्स ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे ये एक स्पाइक मिलती है, ये लो का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद वापस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है। और ये जो नॉन स्टॉप जाता है 166 रुपये जाता है। और फिर अगर आप इसकी आज की क्लोजिंग देखोगे, इसका जो हाई है 215 रुपये है। मतलब 100, आपकी जो एंट्री बनती वो बनती दोस्तों 110 से 120 के बीच में, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस था सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का, और ये पहली रैली में आपको 166 का हाई दिखाता है। और इसकी जो डे एंड की क्लोजिंग है दोस्तों वो है 215 रुपए के आसपास। तो ऐसे ही जैकपॉट प्रीमियम्स के लिए देखो, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो कोई भी आपको बता सकता है। जैसे कल अच्छी एक गिरावट आई तो बहुत से लोग आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि पुट ले लो, पुट ले लो। बहुत से एडवाइजरों, ब्रोकरों ने तो आपको कल भी यहाँ पुट दिलाई होगी और आज मॉर्निंग भी आपको यहाँ पुट दिलाई होगी। और जिन भी लोगों ने यहाँ नीचे पुट बाइंग की, उन सभी लोगों का सत्यानाश करवा दिया, चाहे आपने खुद से किया हो, चाहे से किसी एडवाइजर के कहने पे किया हो, या फिर किसी ब्रोकर के कहने पे किया हो, या फिर किसी यूट्यूबर के कहने पे किया हो। और सबसे ज्यादा लॉस उन लोगों को हुआ है जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोगे तो आप सस्ते में नहीं पड़ जाओगे, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, सोचो कि जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय किया उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, और जिन लोगों ने आज और खुद के कहने पे या किसी किसी और के कहने पे या किसी यूट्यूब वाले के कहने पे कि देखो वो कह रहा था मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये रीजन है वो रीजन है, सब लोगों ने यहाँ पुट बाय की और उन सभी पुट बायर्स का अच्छा खासा नाश कर दिया गया है, ठीक है। उसके अपोजिट मैंने आपको स्पेशली कल बताया था कि 24,600 के कॉल पर हमें नजर बनाकर रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाता है मार्केट तो 24,600 के कॉल में हमें वैल्यू एड होती हुई दिखाई देगी, और यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन हमें मिलता है, और फिर एक हमें अच्छी खासी एंट्री और अच्छा खासा यहाँ टारगेट मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा हम एक बार पुट को भी देख लेते हैं कि पुट बायर्स का क्या हाल हुआ है, ठीक है। तो पुट बायर्स में हम 24,700 का ले लेते हैं। 24,700 के पुट को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, आप किसी भी इंडेक्स में पुट उठाकर देख लो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि लोग फंसे, लोग यहाँ डे एंड में यहाँ पुट बाय किए होंगे कल एक तो, ठीक है। यहाँ कहीं बाय किए होंगे कि यार अब मार्केट और गिरेगा, नॉन स्टॉप गिरा है, देख ले और गिरेगा और गिरेगा, ठीक है। और उसके बाद आज जब मॉर्निंग मार्केट खुला फिर लोगों ने यहाँ जल्दीबाजी में यहाँ पुट बाय कर ली। जो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं वो सस्ते में निपट गए भाई, बच गए। लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे उनका क्या हाल किया है मार्केट ने, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ऑलमोस्ट 60% तक प्रीमियम तोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% तक प्रीमियम तोड़ दिए गए हैं, और वो भी बहुत अच्छे खासे तोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टॉप लॉस लेना है और साइकोलॉजी पर वर्क करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बुलिश हो गया या मार्केट बियरिश हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट एक तरफा नहीं चलता है किसी भी तरफ। बहुत रेयर होता है कि एक तरफा कहीं मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। कल आज पुट के प्रीमियम खत्म हो गए, कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ गए, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को देखेंगे, दोनों के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस देखेंगे कि किन किन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्या उनमें एक्शंस होना चाहिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि ऐसी ही बेहतरीन नॉलेज आपको मिलती रहे, आप फंसने से बचते रहो और अपना लॉस ज्यादा ना कर पाओ, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट करो नहीं करो, लेकिन ये तो है कि लॉस से खुद को बचा लोगे, आपको पता होगा कि यार कहाँ मैं फंस सकता हूँ, ठीक है। अभी 9 मिनट है मार्केट ऑफ होने में, मैं तभी ही वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि कल के वीडियो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आप देखोगे तो लास्ट बायर के अंदर अंदर हमें रेड कैंडल मिला है, तो फुल ऑन बेयरिश हम हो नहीं सकते, इनका हाई कट सकता है। और अगर ये हाई कट के अगर अभी 9 मिनट के अंदर क्लोजिंग मिल जाती है तो इजीली 24,865 तक हमें निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे किसको, फाइनेंशियल निफ्टी को, तो फाइनेंशियल निफ्टी मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो बियरी सिंगल्फिंग बना है लोज पर बना है, इसकी लोकेशन गलत है और इसके नीचे पुट खरीद कर कोई मतलब नहीं है। तो जिन भी लोगों ने फाइनेंशियल निफ्टी या बैंक निफ्टी में नीचे से पुट ट्राई किया होगा वो भी अच्छे खासे मोटे ताजे लॉस में बैठे होंगे, खासकर वो जो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, या फिर खासकर वो जो बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस लेते हैं, ठीक है।
चलो मिड कैप निफ्टी में आते हैं। मिड कैप निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल आया ना, रेड कैंडल कल के दिन, ये आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बायर के अंदर बना है। ऐसा थोड़ी है कि इस बायर को एग्जॉस्ट कर दिया है। और आप देखोगे सेंसेक्स भी ऊपर ही जा रहा है। और अगर ये भी अगर कल के हाई के ऊपर ये सारे इंडेक्स क्लोज कर देते हैं तो आने वाले दिनों में ये नहीं कहता कि अपसाइड ट्रेंड हो जाएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके भी ऊपर जा सकता है, स्लो स्लो करके बाय ऑन डिप वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसमें, सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, इसका भी वीडियो में हम जिक्र करेंगे। इनके भी कॉल और पुट देखेंगे कि कौन से एक्सपायरी जैकपॉट कॉल या पुट हो सकता है। वीडियो में एंड तक बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। सेंसेक्स में मैंने आपको बताया था रेड कैंडल आया, नो डाउट आया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लास्ट ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर आया है। ठीक है, और अभी अगर ये क्लोज कर देता है डे एंड तक, अगर कल के हाई के ऊपर सेंसेक्स क्लोज कर देता है तो बाय डिफॉल्ट बाय ऑन डिप हो जाएगा सेंसेक्स भी। अदरवाइज ये हो सकता है कि कल पुट में एक अपॉर्चुनिटी बड़ी हमें मिल सकती है सेंसेक्स के अंदर। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी कल मैंने आपको बताया था कि नो डाउट बियरिश पैटर्न दिया था कल बैंक निफ्टी ने। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे लोकेशन इसकी गलत है। ये बियरिश सिंगल मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर यहाँ कहीं मिलता या फिर यहाँ तक बाउंस देने के बाद यहाँ कहीं मिलता तो इससे एग्री करते। कल बियरी सिंगल फिंग दिया, आज बुली सिंगल फिंग बना रहा है। और अगर कल के हाई के ऊपर आज बैंक निफ्टी अगले 7 मिनट के अंदर अगर बैंक निफ्टी भाई क्लोज हो जाता है 54,360 के ऊपर, कल के हाई के ऊपर, सॉरी, 54,160 के ऊपर, 162 के आसपास, 165 170 पे क्लोज हो जाता है अगले 6-7 मिनट में बैंक निफ्टी, तो ये एक बुली सिंगल फिंग पैटर्न है। तो हमें आने वाले दिनों में इजीली बाय ऑन डिप है 54-55 हजार का लेवल इजीली हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। इसमें हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, इसमें कौन सा ऐसा कॉल और पुट होगा जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये कुछ खास बुल कैंडल नहीं दिया है, मतलब कल के सेलर को आउट नहीं कर पा रहा है। और अगर कल के हाई के ऊपर सेंसेक्स क्लोज नहीं कर पाता है, ठीक है, कल के हाई के ऊपर अगले 6 मिनट में सेंसेक्स क्लोज नहीं कर पाता है, तो होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। समझेंगे वन बाय वन, तो हम ऑप्शंस भी लगा लेते हैं। ये इधर हमने सेंसेक्स का चार्ट खोल लिया। सेंसेक्स के चार्ट को एक बार पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं कि हाँ कौन कौन से ऐसे लेवल है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये लेवल आ गया हमारे पास, और ऊपर के बाद फिर एक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है सेंसेक्स पे। तो ये दो ऊपर के लेवल है जहां हमें कॉल तो खरीदना ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ कॉल में फंस गए ना आप लोग तो आपका जीरो होना, आपके कॉल का जीरो होना तय है भाई। जैसे यहाँ लोग खरीद रहे थे, जब यहाँ निफ्टी चल रहा था, सेंसेक्स कल मार्केट चल रहे थे, तो यहाँ भी मैं मना कर रहा था कि यहाँ जो कॉल बाय करेगा उसका कॉल जीरो होना है, उसका पैसा जीरो होना है। वो हुआ सेम एज दैट। कल के दिन अगर यहाँ सेंसेक्स मिल जाता है, नो डाउट आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आ जाता है तो कोल के जो प्रीमियम है वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। फिर एफआईडीआई वाले क्या करेंगे, उन सभी कॉल ऑप्शंस को जीरो करना उनके लिए इम्पोर्टेड काम हो जाएगा। ठीक है, और इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये सेंसेक्स में एक ये लेवल हमारे पास सेंसेक्स ने बनाकर हमें दिया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन सा ऐसा कॉल ऑप्शन है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी है। तो अभी जो सेंसेक्स है हमारा, ये जा सकता है 80-800 से लेकर 80-900, मतलब 81,000 तक जा सकता है। तो सेंसेक्स में हम सबसे पहले कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। ये हम सेंसेक्स खोल लेते हैं और सेंसेक्स में ऐसा कौन सा कॉल ऑप्शन है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। सब आपको ये बता देंगे मार्केट गिर जाएगा, कल गिर रहा था आपको पुट खरीदवा दिया, आज पुट खरीदवा दी और आपको लॉस में बिठा दिया। आज भाग गया तो आज आपको हजारों रीजन बता देंगे, कल ऊपर कॉल बाय करवा देंगे और फिर आपको लॉस में बिठा देंगे। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हमें हमारी भी रीच बढ़े और हमें भी थोड़ी हेल्प मिले आपसे। ठीक है, चलिए सेंसेक्स में हम देखेंगे 80-700 का, क्योंकि अगर ऐसे ही ऊपर भागता है तो 80-700 का अपकमिंग प्रीमियम है जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। क्यों? 80-8 750 से लेके 81,000 तक एक बार सेंसेक्स जा सकता है। तो 80-700 के कॉल पे हम नजर बनाकर रखेंगे कल के दिन। लेकिन इसे ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन बात ये है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर सेंसेक्स जो है वो बुलिश ही है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज हमें माइंड में रखनी है। चलो अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लो कि सेंसेक्स है ना गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है। सबसे पहला सिनेरियो ये, और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आने के बाद वापस इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है और यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से ये अच्छा खासा हमें कॉल साइड दे सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो हमारा कॉल का प्रीमियम है ये आपको यहाँ कहीं मिले,
93 के आसपास की अगर मान लो कि ये जो प्रीमियम है, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के गेप ब्रेक डाउन करता है या फिर यहाँ कहीं नीचे आ जाता है सेंसेक्स, तो ये प्रीमियम भी नीचे आएगा। और ये प्रीमियम 93 रुपए के, 93 रुपए के नीचे आने के बाद और वापस इस लेवल के ऊपर आकर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे देता है, तो इजीली मैं आपको बता दूं ये एक बार को 260 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये है जब मार्केट अपसाइड आए या अपसाइड से नीचे आए तो। ठीक है, अगर मान लो कि सेंसेक्स खुलता ही गैप अप है, जिस हिसाब की क्लोजिंग हो रही है हो सकता है खुल जाए गैप अप। ठीक है, यहाँ कहीं खुल जाए, ऊपर के लेवल पे गैप अप खुल जाए, तो ये जो हमारा पास प्रीमियम है 80-700 वाला, दोस्तों ये खुलेगा यहाँ पर 270 के आसपास ही खुलेगा। अगर ये 270 के आसपास यहाँ कहीं इस रेंज में खुलता है तो हम इसे अवॉइड करेंगे, फिर इसे ट्रेड कर कर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये जीरो होने की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सिनेरियो और ले लेते हैं कि अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, या फिर फ्लैट खुल के इस लेवल के नीचे आ जाता है और इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो ये फिर जो प्रीमियम है, अगर मान लो कि ये जो इसका लो है आज का, इस पर्टिकुलर लो के नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है और यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे देता है, यहाँ कहीं ऊपर आने के बाद वापस, और यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे देता है, तो ये हमारे पास एक जैकपॉट ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। कॉल साइड सिर्फ तभी मजा है जब मार्केट है ना यहाँ कहीं नीचे आए और वापस इस लेवल को रिक्लेम करे। अगर गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल के तेज भागता है, तो ये कॉल के प्रीमियम ट्रेड करने लायक नहीं होंगे, क्योंकि ये जीरो होने की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पुट का प्रीमियम, कि कौन सा ऐसा पुट का प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, कि अगर वो चलता है तो वो हमें अच्छी वर्थ दे सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों, अभी 80-600 चल रहा है, तो मान लो 80-800 तक चला जाए सेंसेक्स, तो हमारे पास जो प्रीमियम आएगा पुट का वो आएगा 280-700 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हम 80-700 या 80-600 वाला प्रीमियम ले लेते हैं। 80-600 वाला पुट का प्रीमियम है। ठीक है, 80-600 के पुट पर हम नजर बनाकर रखेंगे, क्योंकि अगर आज देखोगे आप, ठीक है, इसको कैसे चलाया गया है कि कुछ लोग यहाँ खरीद रहे थे इसको, कल हाई पे वो मार दिए गए, चाहे यूट्यूबरों के कहने पे खरीदा हो, चाहे खुद के मन से खरीदा हो, या किसी एडवाइजर ब्रोकर के कहने पे। और जो लोग आज फिर से यहाँ पुट खरीद रहे थे इस एक्सपेंसिव प्राइस पर, 600 रुपए का प्रीमियम 170 रुपए आ गया, नंगा कर दिया भाई। ठीक है, और इन 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स का जो प्रीमियम है 70% तो टूट गया भाई। 70% तो इजीली ये प्रीमियम हमारा टूट चुका है। ठीक है, अब चलो, अब हम देख लेते हैं कि इस 80-700 के, 80-600 के पुट को हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर मान लो कि सेंसेक्स गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर भागता है, तो ये हमारा जो प्रीमियम है ये इस पर्टिकुलर लो को काट देगा। ठीक है, जो कि लो है 159 का, ये अभी काट देगा या कल भी काट देगा, तो ये खुलेगा ही यहाँ कहीं। तो अगर ये 100 से 120 की रेंज में आता है, ठीक है, 120 की रेंज में आने के बाद अगर मान लो कि आपको ये कोई फॉल्स ब्रेकडाउन देता है, जैसे यहाँ 120, 127 के नीचे आ गया और ये वापस है ना इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है और यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ये इजीली है ना यहाँ 160, ये 160-70 तक तो जाएगा ही जाएगा। और अगर अच्छी तेज गिरावट आती है जैसे कल के दिन आई थी, तो इजीली मैं आपको कह रहा हूँ ये 336 से लेकर इजीली 433 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज पर आपको नजर बना के रखनी है। और अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के नीचे आता है तेजी से, मान लो कि फ्लैट खुलता है, ब्रेकडाउन करता है, तो हमारा ये जो प्रीमियम है ये भी ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अगर ये वापस इस पर्टिकुलर 160-70 के लेवल ऊपर आ जाता है और यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे देता है या कोई बाइंग प्रेजेंस दे देता है, तो इजीली हम इसे 340 से लेकर 430 तक के लिए एक बार को ट्रेड कर सकते हैं। तो इन दोनों ही प्रीमियम पर आपको नजर बनाकर रखनी है, दोनों ही सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे, कि निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कॉल और पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो इसने हमें एक लेवल दे दिया, ये एक बेस बना दिया है कि इस पर्टिकुलर जो 24,640 का लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर अब निफ्टी बुलिश ही है। ठीक है, एक लेवल हमारे पास जो है निफ्टी का दोस्तों वो है ये वाला, ये जो कल का हाई है। ठीक है, ये दो लेवल हमारे सामने निकल कर आए हैं। तो अब हम कॉल और पुट देख लेते हैं, कौन कौन से कॉल और पुट है निफ्टी के अंदर जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, और क्या प्लानिंग और क्या एक्शन सिनेरियो हमारा होना चाहिए निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी में जो अपकमिंग प्रीमियम होगा दोस्तों वो हमें देखना है कॉल साइड। सबसे पहले मैं कॉल साइड ले लेता हूँ, क्योंकि कॉल साइड अच्छा चला है। तो 24,750 का कॉल है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी है। अब इसकी प्लानिंग सुन लो, क्योंकि मेन है एक्शन, की आपको एक्शन कैसे लेना है। ठीक है, तो अगर मान लो कि निफ्टी गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है,
ये दो सिनारियो होते हैं कि अगर गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागे। तो ये जो हमारा कॉल का प्रीमियम है 24,750 का, ठीक है, यही नहीं, सारे कॉल के प्रीमियम आपको एटलीस्ट यहाँ कहीं आते हुए दिखाई देंगे, जो कि है 133 रुपये, ठीक है। अगर ये यहाँ कहीं आ जाते हैं सीधा गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के तेजी से यहाँ कहीं आ जाते हैं, तो फिर इनको अवॉइड करना है, इनको यहाँ बाय करके कोई भी मतलब नहीं है, पहली चीज, ठीक है। अब मान लो कि अगर फ्लैट खुलता है, निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और यहाँ कहीं आ जाता है, इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, पहला सिनेरियो, इस ब्रेक डाउन करने के बाद वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है और यहाँ कोई हमें बुलिस प्राइस एक्शन दे देता है या बाइंग कंफर्मेशन दे देता है, तो ये इजीली फिर यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो हमारा 24,750 का प्रीमियम है ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये 86 रुपए के क्या आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, 86 रुपए के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और वापस अगर ये 86 रुपए के ऊपर आ जाता है और यहाँ हमें कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, तो फिर ये इजीली हमें 133 रुपए से लेकर और 160 रुपए तक हमें ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तब है जब हमें डिप दे या गैप अप खुले या ब्रेकआउट करे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गैप डाउन सिनारियो पे। अगर मान लो कि निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है फिर ये टूटेगा, फिर हमें वेट करना है इस लो के कटने का, ठीक है। और जब ये 49 का लो मान लो कि कट जाए, ठीक है, ये कट जाए 49 का लो और वापस ये 49 के ऊपर आ जाए और यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन दे, तो ये फिर सीई का प्रीमियम वापस से 87 रुपए से 133 रुपए तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पुट कि कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। तो हम देखेंगे 24,700 का पुट। आज सारे ही पुट का सत्यानाश किया गया है। अगर आपने खुद से बाई किया है तो आपका बेड लक, ठीक है। जिन जिन लोगों ने आज पुट बाई किया है, कल पुट बाई के करके होल्ड करा था और आज निकले नहीं, वो सब आज बर्बाद हो चुके हैं। सेंसेक्स में 70-80% टूट गए पुट के प्रीमियम, निफ्टी में 50-60% टूट गए, मिड कैप निफ्टी में 60-70% टूट गए, ठीक है। हर एक इंडेक्स में पुट के प्रीमियम जो कल लोग ऊपर खरीद रहे थे, आज जिन लोगों ने, आप खुद सोचो कि लोगों ने पुट की पोजीशन डे एंड में कहाँ की होगी, या तो कुछ लोगों ने यहाँ बाई की होगी कि बीटीएसटी कर लेता हूँ, सब कह रहे हैं गिरेगा गिरेगा गिरेगा, मार्केट गिरा भी और गिर जाएगा, उन लोगों ने यहाँ पुट बाई कर ली, फिर आज एक स्पाइक मिलती है जो कल का हाई काटती है, ठीक है, और लोगों ने यहाँ बाई कर ली। उन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया 210 पे, प्रीमियम आ गया है 92 रुपीज। और अगर आप देखोगे निफ्टी में पुट के प्रीमियम कितने कितने परसेंट टूट गए, ऑलमोस्ट 60-60% टूट गए, ठीक है। अच्छे खासे 60-60% हमें टूटते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। चलो अब 24,700 के पुट की प्लानिंग देख लेते हैं। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलो अब निफ्टी के 24,700 के पुट में आ जाते हैं। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर भागता है, तो ये जो लो है 84 रुपए का, ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा, ये इसके नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसके नीचे यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, और वापस 84 रुपए के ऊपर आ जाता है और कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, यहाँ से कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, तो ये इजीली हम इसे 128 से लेकर और 154 तक इजीली ये ट्रेड करने लायक होगा। और अगर अच्छा डाउनफॉल आता है तो ये जो हाई है ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ आ जाता है 40 रुपए के आसपास आ जाता है, ठीक है, यहाँ से हमें कोई फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है। फॉल्स ब्रेकडाउन मीन्स क्या होता है कि यहाँ आपको कोई रेंज दे और उस रेंज के ऊपर वापस ये पर्टिकुलर प्रीमियम आ जाए और आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन दे, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये इजीली 84 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया कब, जब अगर ये गैप अप खुल जाता है निफ्टी। अगर गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के निफ्टी गिरना शुरू कर देता है, तो ये प्रीमियम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सिनेरियो आपको ध्यान रखने हैं कि पुट को कैसे ट्रेड करना है और कॉल को कैसे ट्रेड करना है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देता। होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।